एक लायन बोट हाउस के छत के ऊपर है। एक लायन बोट हाउस के छत के ऊपर है। तुम्हें पिंजरा साथ लेकर जाना चाहिए। मुझे लगता है लायन मतलब बिल्ली है छत लायन पर। बिल्ली कैसे हो सकता है? खैर छोड़ो, तुम्हारी तबीयत कैसी है पेनी? जरा सी सर्दी है सर। क्या तुम आज का टास्क कर पाओगी? बस अभी जा रहे सर। तुम्हें पता ही ये लोग किस इमरजेंसी के लिए निकले हैं? वो रहा लायन। ठीक है, हम उसे नीचे उतार लेंगे। एल्विस जरा क्रेन सेट करना ऊपर जाने के लिए। ठीक है पेनी। संभाल के। तुम ठीक हो ना पेनी? मैं ठीक हूँ, छींक आ गई थी बस। सॉरी लायन। थैंक यू। कोई बात नहीं। तुम्हें तो जुकाम हो गया है पेनी। तुम काम पर क्यों आई हो? आज सैम की छुट्टी है तो मेरा स्टेशन पर रहना जरूरी था। और वैसे भी मामूली सा जुकाम है, ठीक हो जाएगा। चलो एल्विस। ये तो एडवेंचर ही हो गया। तो बताओ कौन आएगा मेरे साथ फिशिंग करने के लिए? मैं चलूंगी डैड। मैं भी। एक मिनट पहले ये कचरा तो फेंक दे डस्टबिन में। ये लो। थैंक्स। चलो फिर से बोट पर। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? तुमने चेक तो किया था ना कि कोयला पूरी तरह से बुझा है कि नहीं चार्ली? ये एक इमरजेंसी है। ऊंची बिल्डिंग में आग लगी है। पर घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सब ठीक करने के लिए आ रहा है सैम जुपिटर में, और उसके पीछे वीनस। वाह, कितना मजा आ रहा है। थोड़ा उस साइड खिसको ना जेम्स, और अच्छे से सब कुछ दिखेगा। नहीं, मुझे डर लग रहा है। यहाँ टीम को जरूरत पड़ेगी एरियल असिस्टेंस की। आहा, टॉम थॉमस अपने हेलीकॉप्टर के साथ। डरो मत जेम्स। ऊपर देखो सैम। इमरजेंसी! छत पर 2 लड़के हैं। हमें उन्हें वहाँ से निकालना पड़ेगा। एल्विस, जुपिटर की सीढ़ी इसमें हमारी मदद करेगी। मेरा बेबी नॉर्मन, बचाओ! घबराने की कोई बात नहीं है। मैं तुम दोनों को सही सलामत नीचे पहुंचा दूंगा। और अब बड़ी शान से हार्नेस से उतर रहे हैं भाई और बहनों, पॉन्टर पैंटी के शैतान नॉर्मन प्राइस। ओह, वहाँ ऊपर क्या चल रहा था? बोलो जेम्स। सॉरी। ये मेरा ही आइडिया था। मुझे लगा ऊपर से हम रूफटॉप रेस्क्यू अच्छे से देख पाएंगे। हमें तुमको ही रूफटॉप से रेस्क्यू करना पड़ा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम हमेशा सेफ्टी फर्स्ट क्यों कहते हैं। दरअसल फायर स्टेशन में भी खतरे होते हैं, खासकर बच्चों के लिए।
बहुत बढ़िया सर। आज का ओपन डे पूरी तरह से कामयाब रहा। लगता है रेडार को जूता ज्यादा ही पसंद आ गया है। वैसे ये जूता है किसका? ये आप ही का जूता है सर। मेरा जूता? मेरा जूता इस्तेमाल करने की हिम्मत किसने की होगी? क्या एल्विस ने? कुछ नहीं हो सकता सर। एल्विस तो गया छुट्टी पर। बिट्टी बिट्टी बिट्टी। हाँ? 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 ये सब हो क्या रहा है यहाँ पर? देखा देखा तुमने? हाँ, पर अब बस हो गया। ओके, ये लो जेम्स, अब तुम उड़ाओ। ओ, ये क्या कर दिया है तुमने? जेम्स, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। हाँ? तुम्हें ये प्लेन संभाल के चलाना चाहिए। तुम्हें पता है इससे कितनी दहशत फैल सकती है? सॉरी स्टेशन ऑफिसर स्टील। तुम्हारी वजह से मेरा लंच बर्बाद हो गया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना। मुझे कुछ और नहीं सुनना। मुझे ये प्लेन वापस पोंटेपेंटी में दिखाई नहीं देना चाहिए। हाँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अब ये प्लेन मैं और कहीं नहीं उड़ा पाऊंगा। हाँ, पर स्टेशन ऑफिसर स्टील ने तो सिर्फ इतना कहा कि तुम प्लेन नहीं उड़ा पाओगे पोंटेपेंटी के अंदर। हाँ, तो अगर हम शहर से थोड़ा बाहर जाएं, तो फिर जहाँ चाहे वहाँ प्लेन उड़ा सकते हैं। नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा। अच्छा, मैं समझ गया। अब तुम्हें प्लेन उड़ाने का मन ही नहीं कर रहा है। नहीं, मुझे उड़ाना है। ग्रेट, तो फिर चलो पोंटेपेंटी माउंटेन के ऊपर। ओह नो सैम, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या बात है एल्विस? क्या तुम्हारा चांस है ड्रिल करने का? शाबाश। घबराओ मत एल्विस, तुम ठीक रहोगे। हाँ, चलो अब टॉम को थम्स अप का सिग्नल दो और फटाफट ये टास्क कंप्लीट करो। क्या इस तरह? अरे बचाओ मुझे, मैं गिर जाऊंगा। कुछ और मजेदार करो ना इसके साथ। ये देखकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे इस तरह से उड़ाना अच्छा लगता है। सोचो कितने सारे स्टंट्स कर सकती हो तुम। लाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। रुको तो। ये देखो। ओह, ये तुमने क्या कर दिया? नहीं, ये मेरा प्लान नहीं था। प्लान जाए गटर में। अब मेरे प्लेन का क्या होगा? टेंशन वाली बात है ही नहीं। अभी ऊपर चढ़कर नीचे उतार देता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता नॉर्मन, ये पेड़ बहुत ऊंचा है। पर मेरे पास एक उपाय है, वो देखो। अगर इन लकड़ियों को मैं एक के ऊपर एक रख दूं, तो फिर इसकी मदद से हम पेड़ के ऊपर तक पहुंच पाएंगे। पर इसमें कोई खतरे वाली बात तो नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वैसे भी हमारे पास और कोई ऑप्शन है भी कहाँ प्लेन को नीचे लाने के लिए। ये पेड़ तो बहुत हिल रहा है। मैं भी ऊपर आता हूँ तुम्हारी मदद के लिए। अब नीचे कैसे उतरूं? हमेशा तुम्हारी वजह से मैं मुश्किल में पड़ जाता हूँ। सिर्फ तुम्हारी वजह से। बीच समंदर में लोग फंसे हैं। एक और आया है। एक मुसीबत के साथ एक फ्री। नॉर्मन, जलीस और चार्ली बीच समंदर में फंसे हुए हैं। पूरी बात तो सुनो। स्टेशन ऑफिसर स्टील फ्लूट के घर की छत पर फंसे हुए हैं। ओह हाँ, लगता है वो पतंग उड़ाने की कोशिश में फंस गए होंगे। पेनी और मैं वीनस और नेपच्यून को लेकर समंदर किनारे जाएंगे और एल्विस, तुम जुपिटर को लेकर फ्लड के घर जाओ। ठीक है साहब। वो रहे तीनों। जल्दी करो पेनी। हाय, अब जान में जान आई। पेनी और सैम जो आ गए। मैं नॉर्मन की बोट को संभालता हूँ और पेनी। मैं चार्ली की बोट को टो करूंगी। नॉर्मन,
नीचे वाली रस्सी मुझे दो, मैं तुम्हारी बोट को चार्ली की बोट के साथ बांध दूंगा। ओके अंकल सैम। और मैं तुम्हारी बोट को नेपच्यून के साथ बांधूंगी। बस अब कुछ ही मिनटों में हम किनारे पर पहुंच जाएंगे। मुझे जल्द से जल्द किनारे पर पहुंचना है। रिलैक्स सर, आप पलक झपकते ही नीचे होंगे। हाँ, जरा अपना हाथ दीजिए मुझे, संभल कर। आप ठीक तो है ना स्टेशन ऑफिसर स्टील? मुझे क्या होगा, ये तो मेरे साथ रोज ही होता है। मैं तो बस इस पतंग को टेस्ट कर रहा था। सर, क्या मैं ये काइट आपके भतीजे को देकर आऊं? बिल्कुल नहीं। दरअसल ये मेरी तो है। उसमें गलत क्या है सर? देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। हवा कुछ ज्यादा ही तेज थी। नॉर्मन, मैंने कहा था ना तुम्हें किसी बड़े के साथ ही बोट चलानी होगी। हाँ, तो मॉम थी ना मेरे साथ। ओह कम ऑन नॉर्मन, तुम अच्छी तरह जानते हो कि पेनी का क्या मतलब था। आई एम सॉरी, मेरी वजह से सबको कितनी तकलीफ हुई। हमारी मदद करने के लिए थैंक यू अंकल चार्ली, और आप दोनों को भी। कोई बात नहीं नॉर्मन, लेकिन ऐसा दोबारा मत करना, ठीक है? आपका स्टीयरिंग ठीक हो जाने के बाद अपना बड़ा बोट मुझे चलाने दोगे ना अंकल चार्ली? मेरे हिसाब से तुम्हें कुछ सेफ ट्राई करना चाहिए, जैसे कि पतंग उड़ाना। अरे हाँ, वैसे भी पतंग उड़ाने में कोई खतरा नहीं है। 200 मीटर के बाद बाएं मुड़ जाना। 1 मिनट, मेरे मैप के हिसाब से हमें दाईं तरफ जाना चाहिए। देखिए स्टेशन ऑफिसर स्टील, वो क्या है कि स्पेस में जो सैटेलाइट है वो मुझे बता रही है कि कौन से रास्ते से मुझे जाना है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पीछे बैठ के रास्ता बता रहा हूँ ना। झगड़ा क्यों कर रहे हो दोनों? हम तो आज का दिन एंजॉय करने आए हैं ना। जेलस ठीक कह रही है। चलो म्यूजिक प्ले करते हैं ट्रेवर। हाँ, जैसा तुम कहो, ये तो कमाल का आइडिया है। अब चलो मैं तुम सबको एक बढ़िया सा गाना सुनाता हूँ। जब सुबह होती है, रात भी हो जाती है, उसके बाद फिर हमें जल्दी से खाना खा के अपनी नींद पूरी कर लेनी चाहिए। क्या हुआ, मेरा गाना पसंद नहीं आया तुम लोगों को? मेरे साथ गाओ। नहीं नहीं, हमें तो रेडियो सुनना था। हाँ, हमें तो नए नए गाने सुनने हैं। क्या कहा, नए गाने? वैसे ये बस मेरी है, और जो पैसेंजर चाहते हैं वही होगा। ये कूल। कैसा संगीत है ये? कम ऑन, कम ऑन, ऐसे कैसे कहीं पर भी एक भी इमरजेंसी नहीं है? पॉन्टेड पैंटी के इतिहास में ये सबसे शान दिन कहलाएगा। कहीं पर आग नहीं लगी, बिल्ली पेड़ के ऊपर नहीं अटकी। नॉर्मन प्राइस जो नहीं है। अरे हाँ, यही बात होगी। रोज कोई ना कोई घटना घटे ऐसा जरूरी तो नहीं है ना एल्विस। फायर फाइटर को हर सिचुएशन हैंडल करनी चाहिए। ऐसे दिन भी होते हैं जब कुछ नहीं होता। तुमने ठीक कहा सैम, पर अगर कुछ हुआ तो मैं हूँ दमदार, हमेशा तैयार। हम कुछ ही देर में बीच के करीब पहुँच जाएंगे। 300 मीटर के बाद बाएं मुड़ जाना। नहीं नहीं नहीं, मशीन गलत रास्ता बता रही है। मेरे मैप के अनुसार हमें दाएं मुड़ना चाहिए। ओह, फिर से ड्रामा शुरू हो गया। स्टेशन ऑफिसर स्टील, देखिए मैं पिछले 20 सालों से बस चला रहा हूँ, समझे आप? तो क्या हुआ, तुम्हारे पैदा होने के पहले से मैं फायर इंजन चला रहा हूँ। मैंने कहा दाईं तरफ मुड़ जाओ। बाईं तरफ, दाईं तरफ, बाईं। आप दोनों आपस में जल्दी से डिसाइड करो। हम बाईं तरफ जा रहे हैं। ये मेरी बस है, मेरा सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, और यहाँ मैं डिसाइड करूँगा। आपकी मंजिल अब बस 100 मीटर दूर है। आप जल्द ही पहुंचने वाले हैं। आप अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। आपका दिन शुभ रहे। कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे नहीं, हम तो फंस गए। मेरी तबीयत खराब हो रही है। देखिए, मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहता, लेकिन मेरी डायरी के हिसाब से टाइड कभी भी शुरू हो सकती है। अब क्या होगा? अरे नहीं, ये क्या हो रहा शुरू है? भी हो गई। नॉर्मन प्राइस कुएं के अंदर फंसा हुआ है। लड़का कुएं में फंसा हुआ है।
खंडहर वाले रास्ते से जाओ, उसे निकालना है वहाँ से। एक्शन टीम्स। हम इसके लिए एवरी तो नहीं यूज कर सकते हैं, वो ट्रेनिंग टावर के ऊपर है, वहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा। यही मौका है सैम, कुएं में अपसेल करके उसे निकालो। गुड लक माइक। ये लो नॉर्मन, कुछ खा लो। थैंक्स मॉम। हम बस पहुँच रहे हैं पेनी। वो देखो, फायरमैन सैम आ गया। उसे बाहर निकालो सैम, प्रॉमिस करो तुम निकालोगे। फिक्र मत करो जलीस, मैं कर दूंगा। ओके पेनी, तुम रस्सी का एक हिस्सा वहाँ उस खंबे पर बांध दो, मैं नॉर्मन का हाल पता करता हूँ। ओके नॉर्मन, मैं कुएं के अंदर आप सेल करके आऊंगा और तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। जो ठीक लगे वो करो अंकल सैम। संभल कर जाना सैम। हाय, कितना बहादुर है हमारा सैम। ओह नो, मेरे सारे कॉइंस नीचे गिर गए। कॉइन्स को छोड़ो नॉर्मन। नॉर्मन, उस कुएं के अंदर तुम कर क्या रहे थे? आई एम सॉरी मॉम, मेरा बर्थडे बहुत दूर है और मैं नए स्केटबोर्ड के लिए वेट नहीं करना चाहता था। जब मुझे पता चला कि इस कुएं में बहुत सारे कॉइन्स हैं तो मुझे लगा मैं उससे नया स्केटबोर्ड खरीद लूंगा। ओ, थोड़ा इंतजार कर लेते तो क्या जाता तुम्हारा। हाँ मॉम, सॉरी, लेकिन मुझे मेरा स्केटबोर्ड बहुत पसंद है मॉम। इसीलिए मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए ये। थैंक्स अंकल ट्रेवर। पर मेरी एक शर्त है, तुम आइंदा कुएं के पास स्केटबोर्डिंग मत करना और ना ही मॉम की दुकान में, ठीक है ना? नहीं करूंगा ऐसा, आई प्रॉमिस। अब तो बता दो ना ट्रेवर, बताओ ना तुमने क्या मन्नत मांगी थी? मैंने मन्नत मांगी थी कि तुम पिकनिक के लिए मसाला सैंडविच बनाओ, मुझे चटनी अच्छी नहीं लगती। ओह, हमारे रास्ते से हटो! तुम सब ठीक तो हो ना? हाँ, लगता तो है। हाँ ठीक, क्या मजा आ किसी फिल्म गया। की सीन की तरह। गाड़ी घुमा दो ट्रेवर। माफ करना डेलिस, हमारी बस अटक गई। अटक गई? क्या? डेलिस, मैं क्या करता, गाड़ी के सामने कोई जानवर आ गया था और अब हम कुछ नहीं कर सकते। हाय, अब हमारा क्या होगा? शांत रहो डेलिस, मैं कोशिश करता हूँ। अरे नेटवर्क तो है ही नहीं। मतलब हमारी मदद करने कोई नहीं आएगा? अब हम लोग क्या करेंगे? हो सकता है जो जानवर हमारे गाड़ी के सामने आया था वही यहाँ का खूंखार जानवर हो। ये मजाक का वक्त नहीं है नॉर्मन। डरो मत जेम्स, कोई ना कोई तो हमें ढूंढने जरूर आएगा। ओह, पर ब्रॉनविन, मुझे इसमें कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है। पर मैं क्या करूं सैम, ये लायन पता नहीं क्यों हमेशा भाग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बिल्लियां कुछ दिनों के लिए गायब हो जाती हैं। बेचारा इस वक्त बाहर कहीं दुनिया से लड़ रहा होगा। देखो, उसकी जैसे कोई खबर मिलती है मैं तुम्हें बता दूंगा। वैसे भूख लगते ही वो घर लौट आएगी। हाँ, ये बात तुमने ठीक कही सैम। खाने से याद आया, मैं बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर लूं। वो किसी भी वक्त अपने पिकनिक से वापस आ रहे होंगे। कोई फायदा नहीं, ज्यादा कोशिश की तो बैटरी डाउन हो जाएगी। मुझे घर जाना है। और अगर कोई भी नहीं आया तो क्या करेंगे? उम्र भर यही इंतजार करेंगे। ओह, मुझे यहाँ नहीं रुकना। अब मेरे पास एक ही तरीका है, रात होने से पहले मैं मदद मांगने जाऊंगा। नहीं ट्रेवर, तुम अकेले नहीं जा सकते। अगर तुम खो गए तो? या फिर खूंखार जानवर तुम्हें खा गया तो? मेरी गाइड बुक में लिखा है कि खराब हुई गाड़ी को रास्ते पर छोड़कर नहीं जाना चाहिए, साथ में रहकर मदद के लिए इंतजार करना चाहिए। मुझे पता नहीं मदद कब आएगी, पर मुझे जोर से भूख लगी है।
का अता पता नहीं। और अब तो जेम्स और सारा भी गायब है। कहाँ रह गए सब के सब? अच्छा, एक कौवा था। ओह, हेलो, कोई है वहां? हेलो, कोई है वहां? सुनसान जगह पर कौन होगा? मेरे पैर दलदल में फंस गए। अब मैं क्या करूं? बचाओ! 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 मैं फंस गई हूँ। वहाँ उस तरफ से आ रही है। कम ऑन। बचाओ! बचाओ! मैं यहाँ ऊपर हूँ। बेनी आंटी, आप? शुक्र है तुम लोग आ गए। मैं फंस गई हूँ। हमें किसी से मदद मांगनी पड़ेगी। जरा एक मिनट, वो तुम्हारे हाथ में क्या है? ओह, ये एक फ्लेयर है। क्या? पर वो खिलौना नहीं है मैंडी। हमें ये पहाड़ के ऊपर मिला। मैं बस इसे फायरमैन सैम को देने वाली थी। गुड गर्ल, पर इस वक्त शायद उसकी जरूरत मुझे है। मैंडी, जरा वो फ्लेयर मुझे देना। हाँ, ओके, अभी देती हूँ। कमाल का थ्रो था मैंडी। ये क्या हो गया मुझे? कहाँ रख दिया मैंने? कहाँ गायब हो गया वो फ्लेयर? ओह, ये तो चट्टान की तरफ से आ रहा है। मुझे तुरंत फायरमैन सैम को बताना होगा। ये क्या? फ्लेयर की चमक चट्टान की तरफ से? टॉम ने इमरजेंसी फ्लेयर देखी है सैम। वो चट्टान के ऊपर से आ रही है। जल्दी करो, एक्शन टीम्स। शुक्र है टॉम आ गया। और फायरमैन सैम भी। बेनी आंटी चट्टान के बीच में फंस गई है। उन्हें वहाँ से निकालना होगा। घबराओ मत मैंडी, हम उससे बचा लेंगे। टॉम, जरा डबल हार्नेस नीचे उतारो। ओके सैम, मैं बस आ रहा हूँ। तुम पोजीशन ले लो। ओके टॉम, मुझे ऊपर खींचो। थोड़ा धीरे प्लीज। अपनी कर दिखाया। क्या बात है अंकल सैम। अच्छा हुआ तुम्हें वो फ्लेयर मिल गया था मैंडी। और उसे ना चलाकर तुमने समझदारी वाला काम किया। कंग्रेचुलेशंस मैंडी, तुम रियल हीरो। वाह वाह, क्या खुशबू है। असली तंदूर का यही तो कमाल है। नॉमन, सॉरी। इस तरफ आ जाओ डिलस। मेरे तंदूर में तुम्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। देखते जाओ। देखा तुमने? ना कोई धुआं और पकाने के लिए परफेक्ट टेम्परेचर। हाँ, ये ज्यादा ठीक रहेगा। अरे थोड़ी देर में ये धुआं चला जाएगा। हाय, ये प्रॉन्स देखकर तो मुंह में पानी आ गया। मुझे ये खाने को कब मिलेगा अंकल टॉम? थोड़ा सब्र करो नॉर्मन, बस तैयार हो जाएगा। हे, अब ये किसकी खुशबू है? सॉसेजेस की। ये दुनिया की सबसे बेस्ट खुशबू है, असली तंदूर की खुशबू। ओह ट्रेवर, शायद तुम ही हो पॉन्टोपैंटी के तंदूरी किंग। और ये हो गया तैयार मेरा तंदूरी प्रॉन्स, एकदम फ्रेश और अरे वाह, परफेक्ट। ये तो काफी जल्दी बन गया। ओह, क्या बात है। बहुत स्वादिष्ट है। सॉसेज कौन खाएगा? वाओ! तो हमारे सामने है गैस सिलेंडर।
सॉसेजेस को कोयले के ऊपर पकाना चाहिए, गैस के ऊपर नहीं, क्योंकि उससे स्वाद नहीं आता है। पर सर सिलेंडर्स को तो आग से दूर रखना चाहिए ना? बिल्कुल सही सैम, ज्यादा गर्म होने पर सिलेंडर फट भी सकता है। हमें तंदूरी नेट में जाने का मौका मिलेगा ना सर? तो अब बताओ पोंटे पैंटी का तंदूरी किंग कौन है? ओह, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है भाई। वैसे मुझे तो अभी भूख लग रही है। अगर मैं दोबारा खाऊंगा तब मुझे पता लगेगा कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है। जरा हमें भी तो दे दो, जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे मेरे प्रॉन्स तो झट से तैयार हो जाएंगे, ट्रेवर की सॉसेजेस की तरह स्लो नहीं। ये तो देखा जाएगा। गैस की आंच अगर मैं तेज करूंगा तो प्रॉन्स झट से पक जाएंगे। क्या बढ़िया सा तरीका है। उसमें क्या है, थोड़ा सा और कोयला डाल देता हूँ, फिर मैं भी जल्दी सॉसेजेस पकाऊंगा। ठीक है, तो मैं गैस की आंच और तेज कर देता हूँ, एकदम तेज। मैं सारा का सारा कोयला एक साथ डाल देता हूँ, फिर देखना मैं कितनी जल्दी सॉसेजेस बनाता हूँ और पोंटे पैंटी का तंदूरी किंग मैं बन जाऊंगा। तुम्हें नहीं लगता कि कुछ ज्यादा हो गया है? हाँ? अरे नहीं, नॉर्मन, पीछे हटो। फ्लड के यहाँ कंपोस्ट के ढेर में आग लग गई है। बस तुम और मैं ही है सैम, बाकी सब तो फ्लावर एंड वेजिटेबल शो में है। हम भी वहीं जा रहे हैं पेनी। आप सभी लोग पीछे खड़े रहिए, सैम और पेनी अभी पहुंचते ही होंगे, सब ठीक हो जाएगा। अंकल सैम आ गए। थैंक यू सो मच सैम और पेनी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कंपोस्ट में आग लग सकती है। मैंने माइक से कहा था कि बीच में उसे खोदना चाहिए ताकि हर जगह हवा लगे। माइक, हाँ, सैम ने मुझे कहा था, यहाँ तक कि मैंडी ने भी याद दिलाया था, पर मैंने किसी की बात नहीं सुनी। आई एम सॉरी। लेकिन आग अपने आप कैसे लग सकती है? जब माइक ने वहां से तरबूज निकाला तो खाली जगह बन गई। कंपोस्ट वैसे भी बहुत गर्म था, तो जब ऑक्सीजन उस खाली जगह में घुसा तो उससे आग लग गई। आई एम सॉरी एवरीवन। मैं तो बस चाहता था कि आप सबको शो में मजा आए और मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। नहीं डैड, आपने कुछ नहीं आई किया। लव यू मैंडी। हाँ, फूल और सब्जियां तो इस तरफ रखे हुए थे, सब ठीक है। हाँ बिल्कुल सर, सिवाय टमाटर साहिबा के। बढ़िया, तो फिर जजिंग शुरू करते हैं। तो आज का विजेता है ये मस्टर्ड का पौधा जो जेम्स और सारा ने प्यार से उगाया है। पर इतना ही नहीं, एक एक्स्ट्रा प्राइज भी है सबसे फनी एंट्री के लिए। वो जाता है बैंडेड वाले टमाटर के पौधे को जिसे फायर बकेट में उगाया गया है। मुझे लगता है ये वाला ब्रश लेना ठीक होगा जलीस। ओह, तुम्हारी चॉइस को मानना पड़ेगा सैम। अच्छा, तुम कुछ इस्त्री के बारे में कह रहे थे शायद। हाँ, इरादा तो वही है। मेरे पास एक नया प्रोडक्ट आया है, समर मैडो स्प्रे। इस्त्री करते वक्त स्प्रे करो, कपड़े पूरे दिन महकेंगे। ये देखो, ओह, क्या खुशबू है। इधर आके सूंघो तो सही। हाय सारा, जल्दी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक कूल चीज दिखाना चाहता हूँ। ओके। चलो चलो जल्दी। 1 मिनट में आती हूँ। निप को कहीं बांधना पड़ेगा।
ये तो माइक की आवाज है। लगता है वो कोई मुसीबत में फंस गया है। ओहो, ये क्या? कोई मुझे नीचे उतारो! घबराओ मत माइक, मैं अभी सीढ़ी लेकर आता हूँ। कोई बचाओ मुझे! रुको रुको, मैं इसे पकड़ता हूँ। शाबाश ट्रेवर। मैं ज्यादा देर तक लटक नहीं सकता। माइक, ओह, तुम ठीक तो हो? हाँ शायद, हाँ लगता है मैं ठीक हूँ, सैम की वजह से। ओह, शुक्र है। अच्छा, वो गटर का पाइप ठीक तो हो गया है ना? तो बताओ, कैसा लगा तुम्हें? बस इतना ही? हाँ, मेरा मतलब नहीं, ये तो बस शुरुआत है। ऐसी कोई परेशानी नहीं जो चाय से ठीक नहीं हो सकती अरे वाह, चाय मैं भी पीऊंगा अगर तुम बनाओगी डेलिस। है। अरे नहीं, मैं हैंड ब्रेक तो लगाना ही भूल गया। बहुत बढ़िया सैम, तुमने मुझे बचा लिया। अच्छा है कि तुम आज ड्यूटी पर नहीं हो। ओह, ये रास्ता तो पूरा उबड़-खाबड़ है। चलो वापस चले। क्या? और रेस हार जाए? मैंने कहा ना मैंडी, जो जीता वही सिकंदर। अब चलो। वो क्या हुआ नॉर्मन? मेरा पैर दुख रहा है। मैं ये खोल नहीं पा रही। हमें मदद मांगनी पड़ेगी। हेल्प! 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 ये तो मेरी नॉर्मन की आवाज है। उस तरफ से आवाज आ रही है। सबसे सस्ता माल है तो कट प्राइस बाजार। सबसे सस्ता माल है तो कट प्राइस बाजार। सबसे सस्ता माल है तो कट प्राइस बाजार। नॉर्मन, तुम ठीक तो हो ना? मेरे पाँव में चोट लगी है मॉम। तुमने गलत रास्ता लिया क्या? हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है ना नॉर्मन? और तुम खोई नहीं हो, इसका मतलब है नॉर्मन प्राइस। इसका मतलब तुम चीटिंग कर रहे थे, है ना? हाँ मॉम। मैं भी इसे खोल नहीं सकता, और हमारे पास फोन भी नहीं है डेलिस। हमें चल के ही आगे जाना होगा। एंड लाइन तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। बिल्कुल नहीं नॉर्मन, देखो अब मैं क्या करती हूँ। चलो सैम, कदम से कदम मिलाकर। सबसे सस्ता माल है तो कट प्राइस बाजार। सबसे सस्ता माल है तो कट प्राइस बाजार। चमची कहीं की। चीटर कहीं का। और हमारे प्रतियोगी एक के बाद एक पहुंच रहे हैं। पहले है हेनरिस और माइक, और यकीन नहीं होता ये कौन है, सैम और जेम्स, और फिर है सैम और डेलिस। ये रेस अपने आखिरी राउंड की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। कौन जीतेगा बोल नहीं सकते। सैम और डेलिस ने अपनी स्पीड बढ़ा दी है, तेजी से फिनिश लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, और विश्वास नहीं हो रहा, विजेता है सैम और डेलिस। क्या बात है, शाबाश, रेस कमाल की थी। ये लो सैम और डेलिस। ट्रॉफी तो हम बाद में ले लेंगे सर। रास्ते पर एक दुर्घटना घटी है। क्या हुआ? नॉर्मन के पाँव में मोच आई है। ओह, मैं टॉम को मैसेज देता हूँ, वो हेलीकॉप्टर लेके वहाँ पहुँच जाएगा। ओके नॉर्मन, टॉम तुम्हें सही सलामत पहुंचा देगा। थैंक्स सैम। ये बिल्कुल फेयर नहीं है। उसने चीटिंग की और फिर भी हेलीकॉप्टर में जाने का चांस उसे ही मिला। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए हम है ना मैंडी। ओह, कूल। माइक फ्लड अपने छत से लटक रहा है।
अटेंशन टीम, एक आदमी छत से लटक रहा है। एल्विस, तुम यहाँ रुककर कंट्रोल डेस्क को संभालोगे। जब तक ये प्लास्टर नहीं उतरता, मैं बाहर का काम संभालूंगा। मैं वीनस लेकर जा रहा हूँ। फॉलो मी टीम। ठीक है सर। अपना हेलमेट मत भूलिए सब। हाँ हाँ, सेफ्टी फर्स्ट, जानता हूँ। नॉर्मन, तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने कि दुकान के अंदर फुटबॉल मत खेलो। पर मॉम। चुप करो, मेरी सारी सब्जियां खराब कर दी हैं। अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना। जाओ जाके पार्क में खेलो। ओके मॉम। जल्दी कीजिए, पता नहीं कितनी देर तक वो एंटीना माइक का वजन संभालेगा। मिसेस फ्लड, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। पता है आपको मैं कितने सालों से ये काम कर रहा हूँ। दमदार और हमेशा तैयार। ये हमारी टीम की स्पेशलिटी है। सर, हमें पहले माइक को नीचे उतारना चाहिए। क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, क्यों नहीं। टीम, एलिवेटिंग लैडर को तैयार करो। पर सर, जुपिटर का इस्तेमाल करना बेहतर नहीं होगा? हाँ हाँ, जुपिटर को तैयार करो। वाओ, क्या गोल मारा। ये क्या? नहीं। ओह नो, मैं तो फंस गया। बचाओ, कोई मेरी मदद करो प्लीज। कोई है? बचाओ। अब राइट, थोड़ा सा लेफ्ट। क्या मैं ऊपर आकर तुम्हारी मदद करूं? नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं। तुम चिंता मत करो माइक, मैं तुम्हें जल्द से जल्द नीचे उतार दूंगा। इससे मुझे याद आया, एक बार की बात है, एक बकरा झाड़ियों में फंस गया था और उसे बचाने वाला कौन था? बस 2 मिनट और माइक। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब। क्या कहा? एक और इमरजेंसी आ गई। एक लड़के का सर रेलिंग के बीच फंस गया। तुम यहाँ काम संभालो, मैं जाकर उसे बचाता हूँ। वैसे क्या मेरी यहाँ जरूरत है? नहीं, आपको वहाँ जाना चाहिए। हम यहाँ संभाल लेंगे। डैड सेफ है, वो बच गए। ओह, थैंक यू सैम। ओह, थैंक्स सैम। वैसे नीचे जाने से पहले क्या मैं ये एंटीना ठीक से लगा दूं? लायन पानी से भरे बेसमेंट में फंसा हुआ है और उसके साथ माइक भी है। पहले मुझे यहाँ से निकालो, मैं जाकर उसे वहाँ से निकालूंगा। पर ये दरवाजा खुल ही नहीं रहा। बेबी सही कह रही है, मैं भी नहीं खोल पाऊंगा। मुझे ये कुल्हाड़ी यूज करनी पड़ेगी। नहीं, रहने दो, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। तुम लोग माइक के पास जाओ। पब्लिक की सेवा करना हमारा धर्म है। ठीक है, जैसा आप कहें सर। चलो टीम, हमें जाना होगा। गुड लक। सैम, माइक ठीक तो होगा ना? वरना आज मेरे साथ डुएट कौन गाएगा? घबराओ मत एल्विस, वो बिल्कुल ठीक ही होगा। मेरे साथ आओ। अच्छा, तो माइक यहाँ फंसा हुआ है। ओके माइक, दरवाजे से दूर हट जाओ। मैं अभी दरवाजा कुल्हाड़ी से तोड़ने जा रहा हूँ। तुम आ गए सैम। तुम इसके अंदर बैठ जाओ, तुम सुरक्षित रहोगे। पहले पानी बंद करना चाहिए ना। और मैं पंप लेके आता हूँ। एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज। सबसे पहले तो हमें चेक करना होगा कि माइक सुरक्षित है या नहीं। माइक, तुम दरवाजे से दूर हटे या नहीं? हाँ सैम।
माइक मुझे अपना हाथ दो। शाबाश सैम, मेरा लायन एकदम सही सलामत है। तुमने बिल्कुल शांति से काम किया और एक टाइम पे एक ही चीज पे फोकस किया। काश मैं भी ऐसा करता। कम से कम मैं इस झंझट में तो नहीं फंसता। कोई बात नहीं, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, थैंक यू फायरमैन सैम। चलो माइक, जाकर परफॉर्म करते हैं अपना डुएट। 1 मिनट एल्विस, एक टाइम पे एक ही काम, याद है ना? ठीक है, मैं जाके पानी का कनेक्शन बंद कर देता हूँ। एल्विस, चलो हम पंप लेकर आते हैं सारा पानी निकालने के लिए। और मैं जाता हूँ अलमारी में फंसी बूढ़ी मिसेस स्टील को निकालने। फिर हम सब इकट्ठे होंगे एल्विस और माइक का नया गाना सुनने के लिए। वेरी गुड। छप छप पानी गिरा, टिप टिप देखो पानी गिरा। छप छप देखो पानी गिरा, तो मजे लो, खेलो वो पानी वाला गेम। हाय मैंडी, मैं रेडार को खेतों में घुमाने ले जा रहा हूँ। मैं वहाँ मेरे भेड़ों के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। तुम आना चाहोगी? ओके, मैं बस मॉम से पूछती हूँ। हेलो नॉर्मन। अच्छा, तो मैं न्यू टाउन बाजार जा रहा हूँ, मुझे उधर कुछ काम है। तुम्हारी गाड़ी के दरवाजे का क्या हुआ? वो अटक गया है ना? हाँ, वो तो वैसा ही है, पर मैं उसे बाद में ठीक कर दूंगा। मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मैं बड़ा होकर भेड़ बकरियों को फुल टाइम संभालूंगा, इसलिए रेडार को भी यहाँ लेकर आया हूँ। रेडार बनेगा मेरा अपना शीप डॉग। रेडार और शीप डॉग? भेड़ पर नजर रखना और लोगों को बचाने में बहुत फर्क है। ऐसा कुछ नहीं है, रेडार सब कर सकता है। मैं दिखाता हूँ। ठीक है रेडार, तुम्हारा काम है वूली और उसके छोटू बेबी को उनके कमरे तक पहुँचाना। चलो, वुश, हुर हुर, चलो चलो। उनके पीछे पीछे भागो, ऐसे। उफ, 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 उफ। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। एकदम आसान है। रेडार तुम्हारी बात नहीं समझ सकता। तुम्हें उसे ऑर्डर्स देने पड़ेंगे। 2 मिनट चुप बैठोगी मैंडी? रेडार उनको अंदर लेकर जाओ। कम ऑन, रेस्क्यू। नहीं, उस तरफ नहीं। रोको उन्हें। रुक जाओ। रुको। रेडार, वापस आओ, वापस आओ। ओह नो, अब हम उन दोनों को कैसे पकड़ेंगे? बाल बच गया। डैड! ओह, डैड! आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर मैं बाहर नहीं आ सकता। मैंने ये दरवाजा ठीक क्यों नहीं किया? आपको इसी वक्त फायरमैन सैम को फोन करना चाहिए। ओह नो, मैं तो अपना फोन भी भूल गया। आइडिया, हम रेडार को फायर स्टेशन भेज सकते हैं। रेडार, जाकर फायरमैन सैम को खबर दो। ऐसे, नीना नीना, जाओ रेडार, रेस्क्यू। फायरमैन सैम ठीक कहते हैं, रेडार एक बेहतरीन रेस्क्यू डॉग है, पर शीप डॉग के कोई भी गुण नहीं है। If you're stuck, give him a shout. He'll be there to